महत्वपूर्ण खबरों पर। बिलासपुर के घुमारवीं उपमंडल की ग्राम पंचायत पनोह के 26 साल के युवा पर्वतारोही पंकज चंदेल ने ईरान की सबसे ऊंची चोटी दामावंद को मात्र एक दिन में पूरा चढ़कर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान माउंट एवरेस्ट फतह कर चुके किन्नौर के अमित नेगी भी उनके साथ रहे। बता दें कि दामावंद ईरान की सबसे ऊंची चोटी को फतह करने में करीब 5 दिन लग जाते हैं, जबकि उन्होंने इस ट्रैक को मात्र एक दिन में ही पार किया है। तो घुमारवीं के ये पर्वतारोही हैं जिन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया है और इस वक्त हमारे साथ खुद पंकज चंदेल जुड़ चुके हैं। पंकज, बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर और बहुत बहुत आपको बधाई कि आपने इतनी बड़ी जो उपलब्धि है वो अपने नाम की है। सबसे पहले तो आपसे यही हम जानना चाहेंगे कि शुरुआत इन तमाम चीज़ों की कब हुई, किस तरह से आपको जो है ये प्रेरणा मिली कि आपको एक पर्वतारोही बनना है, और सबसे पहली जो चढ़ाई थी वो आपकी कौन सी रही? हेलो, नमस्कार मैम, जी। सबको धन्यवाद हमारे लिए। मैं स्टार्टिंग बताऊं तो स्टार्टिंग तो सबसे पहले बाय बर्थ ही है कि बाय बर्थ हम हिमाचल प्रदेश में पैदा हुए हैं। तो वहीं से थोड़ा स्टार्टिंग से ही माउंटेन्स को देख देख के थोड़ी वहीं से ही प्रेरणा मिली। प्रोफेशनली मैं बताऊं तो 2011 से हमारे हिमाचल प्रदेश में हिमाचल गवर्नमेंट ने टूरिज्म के कोर्सेज स्टार्ट किए थे, जहाँ पे आप जैसे कोई डिग्री है, कोई डॉक्टर बनना चाहे तो डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर। तो वहाँ एक नया अपॉर्चुनिटी दिया गया कि आप टूरिज्म की डिग्री कर सकते हैं। वहाँ से हमने 2011 से 3 साल की डिग्री सिर्फ टूरिज्म में की। जी। उस डिग्री के दौरान ही हमें बताया गया कि टूरिज्म में अलग अलग सेक्टर में आप जॉब कर सकते हैं, लाइक एविएशन सेक्टर में या होटल में या एडवेंचर सेक्टर में। तो एडवेंचर जो है वो यूथ को जल्दी अट्रैक्ट करता है। तो उसी और फिर हमने इसको थोड़ा और डीपली इस पे स्टडी किया। तो ड्यूरिंग माय मास्टर्स डिग्री, लाइक मास्टर्स व्हेन आई गो फॉर द मास्टर्स इन ट्रैवल एंड टूरिज्म, तब थोड़ा मैंने इसको थोड़ा और प्रोफेशनली देखा। जो फॉरेनर थे वो हिमाचल आ रहे हैं, माउंटेन चढ़ रहे हैं, फिर यूट्यूब पे इस पर सर्च करके तो हिमाचल में काफ़ी अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, फॉर एग्जांपल अटल बिहारी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। वहाँ से फिर हमने इसका प्रोफेशनली इसके कोर्स किए माउंटेनियरिंग के। इसमें 3 कोर्सेज सबसे मेन रहते हैं: बेसिक कोर्स, बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स, एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स और एमओआई मास्टर्स ऑफ इंस्ट्रक्टर कोर्स। वो कोर्स कंप्लीट करने के बाद फिर हमने प्रोफेशनली माउंटेनियरिंग में अपना पैर रखा, जो स्टार्ट हुआ 2018 से। जी। और ड्यूरिंग लॉकडाउन भी और लॉकडाउन के बाद भी फिर हम माउंटेन्स में काम कर रहे हैं। पंकज, जिस चोटी को चढ़ने में, चढ़ाई करने में 5 दिन लगते हैं, उसे आपने एक दिन में ही पार कर लिया है। किस तरीके से ये सब कुछ आपने किया है, कितनी मुश्किलें आपको इसमें पेश आई? मैं इसका बताऊँ, ये कोई हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं था। हम 2 लोग गए थे हिमाचल से। फर्स्टली हमें इनवाइट किया गया था ईरान से। ईरान में कुछ माउंटेनियरिंग की कंपनी है, मैं खुद बताऊँ जो कहलूर एडवेंचर्स का संस्थापक हूँ। हम इंडियन माउंटेन्स को प्रमोट कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड। तो ईरान से ही हमें इन्विटेशन आया था जी। कुछ कंपनी का, जो वहाँ की कुछ कंपनीज के संस्थापक हैं ईरान के, एंड कुछ है नेपाल के, और कुछ जर्मनी की कंपनियां ईरान आई हुई थी एक मीटिंग के लिए। वहीं एक फैसला, एक जस्ट इनविटेशन हमें दिया गया कि अगर आप इस पीक को अगर आप क्लाइम करना चाहें तो हम आपको इनविटेशन आपको देते हैं। उन्होंने हमें टाइम दिया था 3 दिन का कि आपके पास 3 दिन का आपके पास टाइम है, अगर आप क्लाइम करना चाहें तो कर सकते हैं। वहीं हमने इस पीक के बारे में थोड़ा स्टडी किया, कैसी पीक है, क्या इसका रूट है। और उन्होंने हमें फर्स्ट डे उन्होंने हमें ड्रॉप किया ईरान माउंटेनियरिंग फाउंडेशन के ऑफिस में। वहीं जी। हमारा 7 जुलाई को हमारा एक परमिट बना कि ओके आप जा सकते हैं। नेक्स्ट डे जैसे हमने पीक को देखा, जब हम क्लाइंबिंग के लिए जा रहे थे तो हमें थोड़ा सा इजी लगा एज कम्पेयर टू इंडियन हिमालय। हमें थोड़ा सा ठीक लगा कि ठीक है। मेरे साथ जो मेरे फ्रेंड थे वो ऑलरेडी एवरेस्ट कर चुके हैं, उनका काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है माउंटेनियरिंग के उस पर। उन्होंने भी कहा कि पंकज साथ में कर लेते हैं। तो फर्स्ट डे कैंप 1 लगता है जब आप ट्राई करने के लिए चलते हैं, मिनिमम 4 आवर्स का ड्राइव फर्स्ट डे के लिए। वो जी। हमें इजी लगा। फर्स्ट कैंप में पहुंचे, उनका आप नेक्स्ट डे सेकंड कैंप लगेगा। हमने कहा फर्स्ट डे इसको स्किप करते हैं, डायरेक्टली बेस कैंप में। तो 2 कैंप स्किप करने के बाद बेस कैंप लगे, और अर्ली मॉर्निंग हम 2 बजे उठ के उस पीक की ओर चढ़ाई कर दी। तो वो चलते चलते थोड़ा मुश्किल तो रहा, काफ़ी मुश्किल था। 5600 पे आपकी बॉडी किस तरीके से आपकी काम करती है, किसी दूसरी कंट्री में जहाँ पे ट्री लाइन भी खत्म हो जाती है, उसको क्लाइम करना। बट वो चैलेंजिंग था, बट दोनों लोगों के साथ में दोनों का एक्सपीरियंस अच्छा था, क्योंकि हमने किसी तीसरे पर्सन को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया था। सिर्फ हम 2 ही लोग थे। एक माउंटेनियर ऑलरेडी एवरेस्टर है, दूसरा मैं सर्टिफाइड माउंटेनियर। तो इजीली
हमारे लिए थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहा। कि थोड़ा सा मुश्किल मैं ये इ- बताऊंगा इस कि हाँ, इस उपलब्धि के बाद क्या आप खुद भी सरप्राइज हुए कि जो चोटी इतनी ज्यादा दुर्गम है सभी के लिए, 5 दिन जिसे पार करने में लगते हैं उसे आपने एक दिन में ही जो है वो पार कर लिया है, एक दिन में ही आपने चढ़ाई पूरी कर ली है। हाँ, बिल्कुल, ये हम दोनों के लिए ही काफ़ी सरप्राइज़िंग था। मैंने बताया जैसे हम इस पे चढ़ाई कर रहे थे, चलते-चलते हमें काफ़ी लोग भी मिल रहे थे कि आप कितना स्पीड में जा रहे हैं, कितना दौड़ते हुए कैसे जा रहे हैं, आपकी हम्म। बॉडी को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा। तब मैंने कहा नहीं, हमें थोड़ा तो ठीक लग रहा है। हाँ, लास्ट जो इसका सेक्शन था, इस चोटी में लास्ट का जो 200 वाला सेक्शन, 200 मीटर का जो सेक्शन था, मेरे जो फ्रेंड थे अमित नेगी, वो जी। फिर भी काफ़ी थोड़ा-सा इसमें मेरे से जल्दी कर गए। लेकिन मेरे को जब लास्ट वाला जो 150 मीटर का जो सेक्शन था, उसमें मिनिमम मेरे को 40 मिनट सिर्फ 150 मीटर में ही लग गए। लास्ट वाला जो था वो थोड़ा चैलेंजिंग रहा। लेकिन वापसी के टाइम जो लोग सभी लोग उसी रास्ते को फॉलो करते हुए आ रहे थे, वहाँ हमने थोड़ा सा इस पे रिस्क लिया था कि हम थोड़ा स्पीड में और दौड़ते गिरते पड़ते और नीचे तक पहुंच गए इसमें, जी। ताकि जल्दी हम टाइम कवर कर पाए। पंकज, अभी तक जब मैं ये जानना चाहूंगी आप कितने पहाड़ जो हैं वो चढ़ चुके हैं, कितनी उपलब्धियां आपके नाम के साथ जुड़ चुकी हैं और अगला लक्ष्य जो है आपका क्या रहने वाला है, और सबसे ज्यादा मैं ये भी जानना चाहूंगी कि मुश्किल आपको कब पेश आई अपने इस सफर के दौरान। मैं माउंटेन्स की बात करूँ तो मैं माउंटेन्स में मिनिमम पिछले 4 से 5 साल में माउंटेन्स एरिया में ही काम कर रहा हूँ। इसमें चाहे लद्दाख के फर्स्टली हिमाचल के यहाँ के होम टाउन के, उसके बाद लद्दाख में एंड सिक्किम और उत्तराखंड में। इसमें कुछ माउंटेन खुद भी क्लाइंब कर चुका हूँ। मोस्टली जो डिफिकल्ट माउंटेन सेक्शन आते हैं, जैसे मैं हिमाचल की बात करूँ, माउंट फ्रेंडशिप है, हम्म। जो बेसिक बिगनर लेवल स्टार्ट होता है माउंटेनियरिंग में। हम्म। 5000 मीटर पीक है, उसको हमने क्लाइंब किया। आफ्टर दैट लद्दाख की मैं बात करूँ तो लद्दाख हिमालय में माउंट कांगेत्से है, और माउंट कांगेत्से एंड माउंट स्टोक कांगरी, हम्म। उनमें मैंने क्लाइंब किया है। मिनिमम स्टोक कांगरी 3 से 4 बार क्लाइंब किया है। 6000 मीटर की पीक हम्म। है। अगेन कांगेत्से 2 के लिए मैंने क्लाइंब किया है, वो भी 6000 मीटर पीक है। लास्ट ईयर हमने ट्राई किया था 7000 मीटर पीक के लिए, हम्म। बट वो थोड़ा सा मौसम खराबी होने के बाद उसको हम नहीं कर पाए। लेकिन इस साल हम फिर से उस पर फिर जा रहे हैं। अभी आई थिंक नेक्स्ट मंथ हम फिर निकल जाएंगे। जी। सिक्किम के काफ़ी फेमस ट्रैक हैं और काफ़ी हाई एल्टीट्यूड ट्रैक हैं, हम्म। जो इंडिया की और आई थिंक वर्ल्ड की थर्ड हाईएस्ट पीक के लिए जाते हैं, जैसे माउंट कंचनजंगा है। उसके बेस कैंप के लिए हमने के लिए वो ट्रैक किया है। और हम्म। अभी आगे आने वाले के लिए हम बताएं तो अभी हम प्लान कर रहे हैं 7 समिट्स के, जो 7 कॉन्टिनेंट के हाईएस्ट माउंटेन्स है, उस पर क्लाइंबिंग के लिए जा रहे हैं। तो ठीक फर्स्ट है। है हमारा साउथ अफ्रीका के लिए, तंजानिया के लिए भी जा रहे हैं। आई थिंक 2 या 3 महीने के अंदर अंदर हम इसको भी कंप्लीट चलिए करके पंकज, आएंगे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके